कैसे मेरे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार में तक्षशिला यूके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारी एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है, विषय वस्तु जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा फिर मैं व्याख्यान दूंगा नोट्स के माध्यम से, जो आप देखेंगे ज़बरदस्त मज़ा आएगा आप लोगों को। उसके बाद महत्वपूर्ण टिप्स आपके पेपर से संबंधित, और आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ आपकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस पूरी पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, देखिए ये कुमाऊं परिषद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कुमाऊं परिषद का बिल्कुल पोस्टमार्टम करा जाएगा। 2 पार्ट में आएगी, पहला पार्ट ये है, अगला पार्ट एक और आएगा। और आप देखिए ज़बरदस्त सीरीज है, मज़ा आएगा। ऐसे ही मैं एक एक टॉपिक को पकड़ूंगा और उसका पोस्टमार्टम करता जाऊँगा। उससे ज़बरदस्त सवाल आपको देखने को मिलेंगे। शायद कोई सवाल हमसे बचे जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। सब कुछ हम यहाँ पर कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं, मज़ा आने वाला है। और देखिए चलिए पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला सवाल हमारा ये है, कुमाऊं परिषद की स्थापना किस राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर हुई? कि शायद अगर आप लोग जानते हो तो उस समय जब कुमाऊं परिषद बना, इसकी स्थापना 1960 में हुई। 1916 में हुई कुमाऊं परिषद की स्थापना, जो आगे आपको मैंने सारे सवालों में कवर कर दिया है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। देखिए उसके बाद हुआ क्या है कि उस समय क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का दल जो हमारा है वो 1815 में है। और लगातार ये मांग उठ रही थी कि कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पहाड़ी लोगों के हितों के बारे में सोचे। तो यहाँ पर कांग्रेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के क्या करा गया था, कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। कांग्रेस से प्रभावित होकर के कुमाऊं परिषद का जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस पत्र ने सबसे पहले पर्वतों के लिए एक संस्था जो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विषय पर कार्य कर सके उसके लिए चिंता व्यक्त की थी? देखिए क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ ऑप्शन नंबर डी को भी दिखा लूँ। ठीक है, जय। आखिरकार क्या हो रहा था कि लगातार यहाँ पर ऐसा होता चला जा रहा था कि 1908 में भी ऐसा हुआ कि अल्मोड़ा अखबार ने क्या करा, सबसे पहले ये बात सामने रखी कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पहाड़ी लोगों के राजनीतिक स्तर को आगे ले जा सके, पहाड़ी लोगों के लिए लड़ सके। ये सबसे पहले बात रखी अल्मोड़ा अखबार ने। तो यहाँ पर आंसर हमारा अल्मोड़ा अखबार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1911 के अंदर भी इलाहाबाद के अंदर से एक समाचार पत्र निकलता था, जो इसमें दिया गया, मैंने ऑप्शन में लीडर दिया है। तो लीडर ने भी ये बात कही थी कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए। और इसी संस्था में बद्रीनाथ पांडे ने क्या किया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ताड़ लगाई थी पहाड़ी लोगों को, नेताओं को, कि हम लोग एक ऐसा संगठन नहीं बना पा रहे हैं जो पहाड़ के लिए सोचे, पहाड़ के लिए काम कर सके। तो ये स्थापना या मंशा कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हो जाती है। तो 1908 में अल्मोड़ा अखबार, 31 मार्च की वो बात थी जब अल्मोड़ा अखबार ने सबसे पहले स्वीकारा कि कोई ना कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए शायद अगर आपने कुमाऊं परिषद पढ़ा हो तो आपने 1960 तो पढ़ा ही होगा। बिल्कुल सही है, 1916 कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। देखिए चारों ऑप्शन 1916 है। अब किस महीने में हुई वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। कहाँ के अंदर हुई थी ये? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का देखिए कुमाऊं परिषद को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? जैसे अल्मोड़ा अखबार और लीडर ऑलरेडी कह चुका था कि कोई संस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या था कि जो राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी जो भी समस्या है यहाँ पहाड़ की, उसे दूर करा जाए। इसी उद्देश्य के साथ कुमाऊं परिषद की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कुमाऊं परिषद की स्थापना के साथ इसके अध्यक्ष बने, मतलब कुमाऊं परिषद जब बनी 1916 में तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आई थिंक शायद आप जानते होंगे। उनके अध्यक्ष बने थे जयदत्त जोशी सी, ऑप्शन नंबर सी वो सही आंसर है। जयदत्त जोशी उनके अध्यक्ष बने। साथ ही भोलादत्त वकील, जिन्हें कुमाऊं परिषद का मंत्री नियुक्त किया गया था। जयदत्त जोशी पहले अध्यक्ष और कुमाऊं परिषद का मंत्री किसे? भोलादत्त वकील को नियुक्त किया गया था। ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति कुमाऊं परिषद की स्थापना में शामिल थे? देखिए कुमाऊं परिषद किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, एक बहुत सारे सामाजिक लोग जो एक साथ जुड़े, उन सब लोगों ने मिल करके कुमाऊं परिषद की स्थापना करी। बहुत सारे नाम यहाँ सामने आते हैं। यहाँ बताना कि कौन कौन शामिल है। मेरे पास 4 ही ऑप्शन हो सकते थे मैक्सिमम, तो इसलिए मैंने यहाँ कोशिश करी है उन लोगों के नाम डालने के। हरगोविंद पंत बिल्कुल शामिल थे। गोविंद वल्लभ पंत कुमाऊं परिषद की स्थापना में शामिल थे। मोहन जोशी कुमाऊं परिषद की स्थापना में शामिल थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा।
गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, मोहन जोशी, मोहन सिंह, बहुत सारे नाम यहाँ सामने आपके आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा, जो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक सवाल यहाँ पर आपको लेके चलूँ, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप सवाल जरूर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुआं परिषद के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को सौंपी गई? देखिए, कुआं परिषद की स्थापना हुई 1916 में। अगर कोई भी परिषद में बनाऊं और उसका प्रचार प्रसार ना हो, लोगों तक पहुंच ही ना पाए, तो उसके कोई फ़ायदा नहीं, उससे लाभान्वित लोग नहीं हो पाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे पहले अध्यक्ष थे, जो जयदत्त जोशी जी थे, उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त करा। वो कौन थे? वो लक्ष्मी दत्त शास्त्री थे। बेटा ये दत्त था, ये मुझसे धर हो गया है। ठीक है, वो लक्ष्मी दत्त शास्त्री हैं, जिन्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए प्रचार प्रसार होना अनिवार्य है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, कि हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा है, तो आप चैनल को शेयर अवश्य करिए भाई, दूसरे लोगों तक पहुँचा दीजिए यार। ठीक है, और लोग भी जुड़े, परिवार बड़ा हो, मज़ा आएगा और अच्छे से काम करेंगे। और चलिए, और एक साथ आगे एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई, चैनल को शेयर भी करना और चैनल को लाइक भी कर देना। देखिए, अब कुमाऊं परिषद में भी प्रचार प्रसार करना पड़ा था भाई, हम तो तक्षशिला यूके वाले हैं, तो हमें भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारा सपोर्ट कौन बनेगा? आप लोग बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब मैं आगे बढ़ूँ। तो निम्नलिखित में से कुमाऊं परिषद के कौन से अध्यक्ष एक अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे? देखिए, बढ़िया सवाल है। कौन से अध्यक्ष थे? सभी अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर जो पहले अध्यक्ष हमारे थे जयदत्त जोशी जी, यही क्या थे बेटा? एक एडीएम थे। ठीक है, क्या थे? एक एडीएम। ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक डिप्टी कलेक्टर थे, ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है। अवकाश प्राप्त थे। एक डिप्टी कलेक्टर कौन थे यहाँ पर? एडीएम जयदत्त जोशी जी थे। ठीक है, और इन्होंने ही प्रचार प्रसार हेतु कुमाऊं परिषद के लक्ष्मीदत्त शास्त्री को नियुक्त करा था। ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल बन जाता है। कुमाऊं परिषद का जो नरमपंथी दल था, वो किस आंदोलन से प्रभावित था? देखिए, कुमाऊं परिषद पहले ही वर्ष में, जैसे इसकी स्थापना हुई 1916 में, और पहले अधिवेशन की तरफ जब हम आगे बढ़े 1917, तो जब ही ये दो हिस्सों में टूट गया, एक गर्मपंथी बन गया और एक नरमपंथी बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गर्मपंथी नरमपंथी ये जो दल है, ये किससे स्थापित है? ये आपका होम रूल लीग से क्या थे? बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बता सकते हैं, उससे जो लोकमान्य तिलक का है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ध्यान रखिए, नरमपंथी दल तिलक जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखना। आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कुमाऊं परिषद के संस्थापक दल में नहीं है? देखिए, मैंने फिर से वही सवाल रिपीट करने की कोशिश करी है कि कौन व्यक्ति है जो संस्थापक दल में शामिल नहीं है। देखिए, लक्ष्मीदत्त शास्त्री संस्थापक दल में शामिल थे, बद्रीदत्त पांडे संस्थापक दल में शामिल थे। इसके अलावा यहीं पर आप देखोगे प्रेम वल्लभ पांडे जो संस्थापक दल था उसमें शामिल थे, लेकिन मथुरा दत्त नैथानी जो है वो संस्थापक दल में यहाँ पर शामिल है नहीं। तो ध्यान रखना, ये मथुरा दत्त नैथानी संस्थापक दल में शामिल नहीं है। तो इन लोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। मैंने 3 नाम वहाँ डाले थे, कुछ नाम यहाँ डाले हैं, तो ध्यान रखना इन सब नामों को। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ या किस वर्ष में हुआ, पूछा गया है। तो ये कब हुआ बच्चे? 1917 हुआ। चारों ऑप्शन 1917। किस महीने में हुआ ये आपको बताना है। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई वो सितंबर 1916 में हुई। तो उसी के पूरे 1 साल के बाद सितंबर 1917 में आपकी कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है 1917। ये कहाँ हुआ था ये आपको अगले सवाल में मिल जाएगा, कहाँ हुआ था। वैसे ये अल्मोड़ा के अंदर आपका हुआ था, आप ध्यान रख सकते हैं। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, सवाल मिल गया है। तो अभी हमने बताया पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, अल्मोड़ा के अंदर हुआ। कब? सितंबर 1917। ठीक है, ध्यान रखना, सितंबर 1917 को अल्मोड़ा के अंदर कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया सवाल है। कुमाऊं परिषद के किस संस्थापक सदस्य ने एनी बेसेंट को छली बुढ़िया कहा था? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और यहाँ पर जो बद्रीदत्त पांडे जी थे हमारे, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बाल गंगाधर तिलक थे। तो इन्होंने एक बार कहा था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने एनी बेसेंट जी को
छली बुढ़िया कह के संबोधित करा था और एक नाम भी यहाँ पर दिया गया था, बसंती बोला गया था इन्होंने। ठीक है, क्या बोला गया था? बसंती बोला गया था, तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बद्रीदत्त पांडे की लोकमान्य तिलक से मुलाकात सबसे पहले किस वर्ष हुई? देखिए कई बार ये सवाल पेपर में बनता है कि मुलाकात लोकमान्य तिलक से, ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे लोकमान्य तिलक को, ज़बरदस्त इंसान भी थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो हम जरूर देख सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख बात होम रूल लीग इन्होंने चलाया। इसके अलावा 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना करी थी होम रूल लीग की। गीता रहस्य लोकमान्य तिलक ने लिखी और गणित महोत्सव की जो महाराष्ट्र में शुरुआत हुई वो भी लोकमान्य तिलक की ही देन मानी जाती है। और भारतीय उपद्रव के पिता भी किसे बोलते हैं? लोकमान्य तिलक को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी मुलाकात सबसे पहले किस वर्ष में हुई? तो देखिए आप अगर जानते हो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन 1905 में, और उसी के अंदर इनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। मुलाकात का मतलब ये है कि आमने सामने मिले नहीं है, बस देखा गया है, ध्यान रखना, बस देखा गया है। तो यहाँ पर 1905 में इनकी पहली मुलाकात किससे हुई है? लोकमान्य तिलक से, बद्रीदत्त पांडे जी की। क्वेश्चन नंबर 14, बद्रीदत्त पांडे और लोकमान्य तिलक की मुलाकात कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? तो मैंने बताया कुल मिलाकर के 4 अधिवेशन हैं, जिसे मैं बलकल के नाम से जानता हूं, तो ध्यान रखना, बलकल और लास्ट में आपका अमृतसर। बे मतलब बनारस, ले मतलब लखनऊ, कल मतलब कलकत्ता, और ये फिर बाद में आपका अमृतसर हो जाएगा। तो बलकल मैं बोल देता हूं। तो सबसे पहले मुलाकात बेटे कहाँ हुई? बनारस के अधिवेशन में 1905 में इनकी पहली मुलाकात उससे होती है, बद्रीदत्त पांडे जी की लोकमान्य तिलक से। तो ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, कई बार पेपर में बना भी है और बन सकता भी है। बद्रीदत्त पांडे ने तिलक के चरण स्पर्श कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए? देखिए हुआ क्या था कि इन्होंने एक बार इनके चरण स्पर्श करे थे। ये कौन सा अधिवेशन था? देखिए जो कलकत्ता वाला अधिवेशन है 1917 का, उसी के अंदर इनके चरण स्पर्श करे थे बद्रीदत्त पांडे जी ने। और जैसे चरण स्पर्श करे थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे बदन में बिजली सी कौंध गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो एडमायर करते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा हम फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें जैसे ही हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे मैंने चरण स्पर्श किए तो मेरे बदन में बिजली सी कौंध गई। और देखिए यहाँ इनकी मुलाकात जब हुई थी ये कलकत्ता वाले अधिवेशन 1917 में, तो इन्होंने इनसे एक बात और कही थी कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, एक बार अल्मोड़ा आकर हम लोगों को उत्साहित कीजिए। ऐसी प्रार्थना बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से की गई थी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में चरण स्पर्श यहाँ पर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, बद्रीदत्त पांडे ने लोकमान्य तिलक से उत्तराखंड के किस नगर में आने की प्रार्थना करी? तो मैंने बताया कि जब इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि आप आइए और अल्मोड़ा के अंदर आइए, और हम सब अल्मोड़ा के जो वासी हैं, जो काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनमें उत्साह भर दीजिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ। ऐसी प्रार्थना करी थी बद्रीदत्त पांडे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से। क्वेश्चन नंबर 17, बद्रीदत्त पांडे ने किस क्रांतिकारी से मिलने के बाद अपनी 4 धाम यात्रा पूर्ण होने की बात कही? देखिए बद्रीदत्त पांडे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं बाल गंगाधर तिलक को। तो जब इनका 4 बार इनसे मुलाकात हुई, पहली बनारस में, बलकल मैंने बताया, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता और लास्ट में अमृतसर में। अमृतसर में देखिए चौथी मुलाकात है, 2, 3 और ये 4। अमृतसर में चौथी मुलाकात के बाद इन्होंने कहा कि चलिए मेरी तो 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। तो ये आप आंसर बता सकते हैं, सॉरी वो नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब होगा बच्चे। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने किताब भी लिखी, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया। तो आप मुझे उस किताब का नाम जो मैंने अभी बताया था उसे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि वो नाम मैंने क्या बताया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप मुझे उस नाम को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाइव चैट में मत बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अभी पोस्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उस किताब का नाम क्या था। ठीक है, अरे कहाँ भाग गया भाई, अच्छा बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए ना हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए कुमाऊं परिषद का बेटे द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, ये आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दिसंबर 2018 आ रहा है, लेकिन ये 2018 नहीं है। ठीक है, 100 साल पीछे चले जाएंगे, -100, तो ये हो जाएगा 1918। ठीक है,
ये कब हुआ है? 1918 में हुआ है, दिसंबर 1918 में। तो ध्यान रखना, दिसंबर 1918 में हल्द्वानी के अंदर ये कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला साहब। ठीक है, तारादत्त गैरोला साहब इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना 100 साल पीछे चले गए। तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग, 16 में स्थापना, 17 में पहला और 18 में दूसरा अधिवेशन यहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अभी हमने बात करी, हल्द्वानी में हुआ था। अरे आप कहोगे सर हल्द्वानी तो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हल्द्वानी ऑप्शन में नहीं है तो हल्द्वानी किस जिले में पड़ता है वो आप देख सकते हैं। तो हमारा नैनीताल जिला, उसके अंदर ये अधिवेशन आप बता सकते हैं। देखिए, पिथौरागढ़ जिला है, अल्मोड़ा जिला है, नैनीताल जिला है, उधमसिंह नगर जिला है। यहाँ पर हल्द्वानी ऑप्शन में नहीं दिया गया है मेरे द्वारा, तो इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लगा दिया? नैनीताल में लगा सकता हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ जिला पूछ लिया गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं हल्द्वानी। और कब हुआ था ये? 1918 में। ठीक है, 1918 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? देखिए, अब यहाँ मैंने ऑप्शन में क्या डाल दिया है? हल्द्वानी डाल दिया है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? हल्द्वानी हो जाएगा। ठीक है, हल्द्वानी 1980 के अंदर ये अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष आपको बताया तारादत्त गैरोला साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताया द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे कौन है? तारादत्त गैरोला। देखिए, सवाल को एक एक सवाल को पकड़ा गया है। सारे सवाल अगर आप ये सीरीज देख लेंगे तो शायद कुमाऊं परिषद से आपका कोई सवाल बचे जो पेपर में आ सकता है। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर बात करी गई है और बहुत ही ध्यान से सवालों को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में बेगार से मुक्ति पाने के लिए संकल्प लिया था? देखिए, जब दूसरा अधिवेशन हुआ हल्द्वानी में 1918 में दिसंबर में, तो उसके अध्यक्ष बने तारादत्त गैरोला और उसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि हम बेगार से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे और जो जंगलात के अधिकार हैं वो हम लोग क्या करेंगे? पाएंगे। तो ये बातें आपके कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन के अंदर यहाँ पर तय की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, दूसरे अधिवेशन में ये बातें तय की गई थी। कुमाऊं परिषद द्वारा कुली बेगार को कितने वर्षों में उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा गया? तो अभी मैंने बात करी कि दूसरे अधिवेशन में ये बात आई कि हम लोग बेगार से मुक्ति पाएंगे, जंगलात के अधिकार प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित करा गया था और देखिए वो समय निर्धारित करा गया था बेटे 2 वर्ष का। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए आप देख सकते हैं कि 1918 और लगभग 2 वर्ष का समय, तो ये हो गया आपका 1920 और आप देखेंगे कि आपका 1921 के आसपास कुली बेगार आंदोलन हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखना, जब तक हम कोई रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान रखना, रूपरेखा तैयार करनी अनिवार्य होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन याद किया जाता है? तो बेटा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तीसरा अधिवेशन जो है वो याद किया जाता। इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, तो ध्यान रखेंगे। देखो, इसके अलावा तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक कोटद्वार के अंदर हुआ था, 1919 में हुआ था, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी साहब को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कुमाऊं से पौड़ी कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था। देखिए 3 लोग कुमाऊं से पौड़ी में अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ है जो पौड़ी के अंदर हुआ है कोटद्वार में। इससे पहले कोई भी अधिवेशन, दोनों अधिवेशन जो हुए थे दोनों कुमाऊं के अंदर थे। पहला आपका कोटद्वार गढ़वाल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ आपके कुमाऊं से 3 लोग शामिल होने आए थे। वो कौन कौन थे? बद्रीदत्त पांडे शामिल होने आए थे, चिरंजी लाल शामिल होने आए थे, इसके अलावा निरंजन प्रसाद शामिल होने आए थे, बद्रीदत्त जोशी यहाँ पर शामिल होने नहीं आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, तो ये अभी तक आपने सवाल देखिए। थोड़ा सा व्याख्यान अगर मैं बताऊँ, अपने यहाँ पे मेरे नोट्स हैं जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर कराते भी हैं जिससे, तो आप थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। मैं आप मोटा मोटा आपको क्विक रिवीजन टाइप आपका मैं करवा देता हूँ, फटाफट देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बताया कि कांग्रेस से प्रभावित होकर के इसकी स्थापना करी गई कुमाऊं परिषद की। सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार ने क्या किया था? 31 मार्च 1918 को बताया था कि कोई ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो पहाड़ के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विषयों पर क्या कर सके, कार्य कर सके। इसकी अनुशंसा अल्मोड़ा अखबार ने सबसे पहले जताई थी। इसके बाद यहीं पे 1911, 28 मई 1911 की बात है। ठीक है, और 28 मई 1918
यहाँ क्या होता है, इलाहाबाद का एक समाचार पत्र है जिसका नाम लीडर है, जिसके संस्थापक भी रह चुके हैं। 1918 में सह संपादक के रूप में कार्य किया है बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो यहाँ बद्रीदत्त पांडे ने भी इस बात को स्वीकारा था और लीडर ने भी ये बात कही थी कि कोई ना कोई संस्था हमें ऐसी चाहिए पहाड़ के अंदर जो राजनीतिक और आर्थिक या सामाजिक मुद्दों पर बात कर सके। इसके लिए बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा लताड़ भी लगाई थी, तो ध्यान रख सकते हैं आप इस बात के लिए। आगे अगर इसमें बात करूँ तो कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई वो 1916 को होती है नैनीताल के अंदर, और पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया, वो जयदत्त जोशी जी को बनाया गया, और मंत्री बनाए भोलादत्त वकील। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों का हल कुमाऊं परिषद ढूंढ सके। इसके अलावा इसके संस्थापक सदस्यों की बात करूं तो हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी, मोहन सिंह और लक्ष्मीदत्त शास्त्री, ये सब क्या हैं इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुमाऊं परिषद जो है वो 2 दलों में टूटा। पहले ही वर्ष में जैसे अधिवेशन हुआ तो यहाँ साफ साफ चीज़ें अलग तरीके से होती हुई नजर आने लग गई। तो गर्मपंथी, नरमपंथी, और आगे भी आप देखेंगे कि पूरी तरीके से सत्ता बागडोर गर्मपंथियों के हाथ में आ गई थी। कब? 1916 में। तो आप 1919 में तो ध्यान रखना कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो हुआ वो सितंबर 1917 में हुआ अल्मोड़ा के अंदर, और इसके 2 अध्यक्ष बनाए गए थे जयदत्त जोशी जिसकी हमने बात करी। और ये क्या है, अवकाश प्राप्त एक डिप्टी कलेक्टर हैं। इन्होंने प्रचार प्रसार करने हेतु लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को क्या बनाया, यहाँ पर उन्हें काम का सौंपा गया। हम कह सकते हैं कि कुमाऊं परिषद को लोकप्रिय करने का श्रेय लक्ष्मीदत्त शास्त्री अगर ऑप्शन में होता है तो ये आंसर हो जाएगा, वरना अगर जयदत्त जोशी मिलते हैं तो वो आंसर आपका ऑप्शन में हो जाएगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए बद्रीदत्त पांडे और लोकमान्य तिलक की जो मुलाकातें हैं उनकी बातें मैंने यहाँ पे करी है। बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। 1905 में बनारस अधिवेशन में पहला मुलाकात इनकी होती है। बलकल जो मैंने आपको बताया, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता और अमृतसर। 1916 लखनऊ कांग्रेस जो आपका लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अंदर दूसरी मुलाकात हुई, और तीसरी मुलाकात 1917 बद्रीदत्त पांडे ने तिलक के चरण स्पर्श यहाँ पर किए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और कहा कि बदन में बिजली सी कौंध गई है, और साथ ही कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ और एक बार अल्मोड़ा आकर हम लोगों को आप क्या करिए, उत्साहित करिए। इसके बाद देखिए चौथी मुलाकात इनकी अमृतसर अधिवेशन में होती है। जलियांवाला बाग 1919 याद करिए। बद्रीदत्त पांडे जबरदस्त 1919 का मौसम रहा है, यहाँ माहौल ज़बरदस्त रहा है 1919 का, और एक क्रांतिकारी ईयर भारत की मूवमेंट के अंदर 1919 रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी चौथी मुलाकात होती है बद्रीदत्त पांडे की बाल गंगाधर तिलक से, और ये बोलते हैं कि 4 दर्शन करने के बाद मेरी 4 धाम यात्रा जो है वो पूर्ण हो गई है। अच्छा मेरे बच्चों, आपसे एक मेरा सवाल है कि जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस ज़िले में हैं, आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और देखिए अगर मैं सवाल पूछता हूं तो उसका आंसर ज़रूर किया कीजिए आप लोग। अभी वीडियो पॉज करिए और उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में करिए कि 4 धाम कौन कौन से हैं बच्चा। ठीक है, चलिए। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ 24-25 दिसंबर 1918 हल्द्वानी के अंदर, जिसके अध्यक्ष बनाए गए तारादत्त गैरोला जी, और इसी अधिवेशन में बेगार से मुक्ति पानी और जंगलात के अधिकार संबंधी बात करी गई थी, जिसे 2 वर्षों में जड़ से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य यहाँ पर रखा था। इसके अलावा 2-3 बातें मैंने यहाँ पर डाली भी हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। कुमाऊं परिषद से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन ध्यान रख लेना कि 1918 में बद्रीदत्त पांडे कलकत्ता जाकर महात्मा गांधी को कुली विगार के विषय में बताया था। इसके अलावा देखिए रामगढ़ जो शाखा थी कुमाऊं परिषद की, उसकी बैटिंग भी हुई थी 31 अगस्त 1919 में। मझेड़ा नैनीताल शाखा की बैठक हुई थी 7 अक्टूबर 1919 में। ये कुमाऊं परिषद के अंदर है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो कुछ ये घटना घटी थी यहाँ पर कि 1913 में अल्मोड़ा अखबार के जो दस्ते, देखिए मैं बात करूँगा जब मैं पत्रिकाओं वगैरह की बात करूँगा तो वहाँ पर बात कर लूँगा, तो यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये PDF मैं वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना भैया। ये थोड़ा सा नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। साप्ताहिक यहाँ देशभक्ति पंथ है, वहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे इसके बारे में बात कर दूँगा। ठीक है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है, फिर ये कहाँ होता है बच्चे, कोटद्वार के अंदर 1919 में। ठीक है, और गढ़वाल जिले से सर्वाधिक भागीदारी इसी अधिवेशन में हुई। क्यों? क्योंकि जब गढ़वाल के अंदर हो रहा था, पहले कुमाऊं में हो रहे थे तो वहाँ लोग जा नहीं पाते थे, ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला बनाए, जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे, और कुली उतार संबंधी पहला प्रस्ताव मुसरत नैथानी। इससे आगे बातें मैं आप लोगों से आगे करूँगा। अगली क्लास जब आपकी मुलाकात होगी तो उस क्लास में इससे आगे बातें आप लोगों से करी जाएगी। ठीक है, अब देखिए वापस आते हैं और बात करते हैं अपने विषय वस्तु के विषय में। मैंने यहाँ पर आपसे बात करी MCQ के बारे में, व्याख्यान की बात हुई यहाँ पर। इसके अलावा महत्वपूर्ण टिप्स, देखिए महत्वपूर्ण टिप्स ये रहेगी कि अगर आप पेपर में जब जाते हैं तो पेपर में ध्यान रखेंगे कि आप
रोंग अटैम्प्ट ना लें। क्या ना लें? रोंग अटैम्प्ट बेटा आप ना लें। आपको जितना आता है आप उतना करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही कम आप कर पा रहे हैं तो सब शायद आपको तुक्के मारने चाहिए, लेकिन अगर आप ठीक ठाक पोजीशन में हैं और आपके नंबर ठीक आ रहे हैं, आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हो, 60 या 65 प्लस आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तुक्के मारने की आवश्यकता नहीं है। आप 1-2 अटैम्प्ट में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ परेशान नहीं होने की आपकी आवश्यकता है नहीं। बस पेपर में अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर आपने मेहनत की है तो आप बिल्कुल अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे। और देखिए, आप और हम साथ मिलकर चल रहे हैं और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो भागीदारी है, एक जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर भी है, मेरे कंधों पर भी है। साथ मिलकर निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसके अलावा आपको टेलीग्राम के ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारी PDF मिल जाएगी। मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा PDF को। इसके अलावा आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, कुमाऊं परिषद को आपने देखा, इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसे अच्छे से आप देख लेना। एक पार्ट में इतनी बातें मैंने रखी है। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा पढ़ करके। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इसके अलावा शेयर कर देना। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है कि आपकी इस जर्नी में हम लोग आपका कुछ सहयोग कर पाएँ। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस लगातार आ रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही हैं, उत्तराखंड की क्लासेस आपके चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब लाने की कोशिश करी जा रही है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।